ये अब आप तस्वीर देख रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी भी ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंच चुके हैं और अभी आप केशव प्रसाद मौर्य को भी देख रहे थे। ये तस्वीर शुभेंदु अधिकारी की और भगवा रंग के कुर्ते में वो दिखाई दे रहे हैं। केंद्र बिंदु में कैसे हिंदू है वो आपको समझ में आ रहा होगा इस रंग से, और उनके चेहरे पर जो अनुभूति है जाहिर है, खुशी भी है, गौरव भी है, वो विनर विजेता वाली फीलिंग है जो उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री के तौर पर एक नया इतिहास शुभेंदु अधिकारी रचने जा रहे हैं। आज वो मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं और जैसा कि लगातार देवेंद्र बता रहे हैं कि न सिर्फ शुभेंदु अधिकारी आज शपथ लेंगे, उनके साथ 5 और चेहरे आपको दिखाई देंगे। जोरदार रूपा गांगुली इस वक्त कुछ कह रही हैं, वो भी आपको सुना दें। Do their best so that West Bengal development actually happens now. आज रविंद्र जयंती का दिन है और उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है। रविंद्र संगीत भी हर जगह बज रहा है, तो बीजेपी को कहा गया था कि बाहरी पार्टी है, तो क्या ये साबित करने की एक तरह से कोशिश है? ये कोई साबित करने की बात नहीं है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि को अगर आप बोलना चाहते हैं कि वो बाहर के पार्टी है, तो इसके जैसा ये इसका क्या जवाब दिया जाए, बोलिए तो। थैंक यू वेरी मच। तो रूपा गांगुली को भी आपने सुना, जो कह रही हैं कि जितने भी नैरेटिव बनाए गए वो सारे नैरेटिव ध्वस्त हो गए और बीजेपी ने वो करके दिखाया है जिसकी कल्पना बीजेपी कई दशकों से कर रही थी। आज लेकिन जो अट्रैक्शन पॉइंट है या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है या अगर कोई शो स्टॉपर है तो वो है शुभेंदु अधिकारी, जो इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और इसके साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं RN रवि, वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, यानी वो भी ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंच गए हैं। थोड़ा ही वक्त बचा है, कुल 14 मिनट का वक्त बचा है। 14 मिनट बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पहला नाम यानी बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में अगर कोई बनेगा तो वो है शुभेंदु अधिकारी। और उनका चेहरा आप देखिए, उनके कपड़े आप देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, आपको समझ में कि शुभेंदु अधिकारी पूरे चुनावों में कॉन्फिडेंट रहे, चाहे वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे थे, चाहे भवानीपुर से चुनाव लड़ रहे थे, और खासकर भवानीपुर में लगातार दावा करते रहे शुभेंदु अधिकारी कि इस बार ममता दीदी को वो हराएंगे, और ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया। 15,000 से ज्यादा के मार्जिन से ममता बनर्जी को उनके गढ़ में हराया है। और सिर्फ ये 2 ही सीटें क्यों, 2021 से लगातार जिस तरीके से बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है वो भी आप लगातार देख ही रहे। और अब ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते, केंद्र में उनके शासन में रहते, आप देखिए कितना बड़ा परिवर्तन पश्चिम बंगाल में हो गया है। गंगा वाकई में गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर तक पहुंचने वाली वो तमाम जो राज्य हैं, हम कहते हैं उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक, वहां पर बीजेपी की कमर छाप दिखाई दे रही है। और नरेंद्र मोदी का जो मैजिक इस पूरे चुनाव के दौरान, और ये मैजिक का देवेंद्र हम कहें वो 2021 के चुनाव के दौरान भी दिखाई दे रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिखाई दे रही थी, तभी वहां पर सीटें लगातार बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शुभेंदु अधिकारी का चेहरा आगे किया, वो एक बड़ा मैजिक हो गया। बिल्कुल मीनाक्षी, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो हुआ होता 2021 विधानसभा चुनाव के, तो वो भी नतीजे वैसे नहीं होते जैसे रहे हैं। और कल से भी अगर आपने देखा होगा कि टीएमसी एक कैंपेन चला रही है कि जो SIR के बाद वोट डिलीशन हुआ उसका ये नतीजा है। लेकिन उस केस को भी अगर आप उठा के देखें तो जिन 5 कंस्टिट्यूंसी में SIR के तहत सबसे ज्यादा वोट डिलीटेड हुए हैं, वो 5 की 5 में से 4 टीएमसी। ये रथ जो है वो दिखाना जरूरी है। ये वो विजय का संकल्प है, वो भय पर भरोसे की राजनीति है, वो जो एक मैसेज था, वो जो एक रणनीति थी, वो जो एक पिक्चर गढ़ने की कोशिश हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और फिर उस नैरेटिव को आगे लेकर बढ़े शुभेंदु अधिकारी। और जो चाणक्य नीति गृह मंत्री अमित शाह की रही, ये तमाम वो चेहरे हैं, ये वो बातें हैं जो इस चुनाव के दौरान लगातार दिखाई दी।